स्वागत है आप सबका इंग्लिश फोरस पर। तो आज जो हम स्टोरी आपके लिए लाए हैं, ये स्टोरी बहुत ही शानदार है। इस स्टोरी की मोरल से हमको जीवन से रिलेटेड बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ इस पूरी स्टोरी को हम एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए पढ़ेंगे, टेंसेस समझेंगे, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको इंग्लिश सीखने में बहुत फ़ायदा होगी। चलिए शुरू करते हैं। साइकिल ऑफ एविल, इसका मतलब है बुराइयों का चक्र। साइकिल मतलब होता है चक्र, ऑफ मतलब का, एविल मतलब बुराई। तो पूरा मिलाकर अगर हम बात करें एक प्रॉपर तरीके से तो होगा बुराई का चक्र या बुराइयों का चक्र, ऐसे करिए। देयर वॉज वंस अ किंग, देयर मतलब वहाँ, था, वंस एक बार, एक राजा, हु वॉज जो था, सो क्रूएल इतना निर्दयी, एंड और अनजस्ट मतलब अन्यायी, दैट की हिज सब्जेक्ट्स उसकी, यहाँ सब्जेक्ट्स का जो सेंस है प्रजा, जिस पे वो रूल करता था, क्योंकि यहाँ एक राजा है, उसका सब्जेक्ट्स प्रजा है जिस पे वो रूल करता है। यर्न्ड का मतलब होता है लालसा करना, या ऐसे समझ लेते हैं तरसना या लालसा करना। यर्न्ड फॉर तो लिए, हिज उसकी, डेथ मतलब मौत, और यह डिथ्रोनमेंट इसका मतलब होता है गद्दी से उतारना। उतरना। चलिए अब हम इसका पूरा मतलब समझेंगे। यहाँ देखिए देयर वॉज, देयर के आगे वॉज है, और ये वॉज सिंगुलर के लिए लगता है, और जब हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो वॉज हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ एक राजा था, वहाँ एक बार एक राजा था जो इतना निर्दयी और अन्यायी था कि उसकी प्रजा तरस रही थी या लालसा कर रही थी उसकी मौत या गद्दी से उतरने के लिए। हाउएवर हालांकि, वन डे एक दिन, ही वह सरप्राइज देम, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ देखिए ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट में हमारा टेंस होगा। देम उनको, ऑल, देम ऑल मतलब उन सभी को या उनको, उन सभी को, ऑल बाय अनाउंसिंग, बाय मतलब द्वारा, अनाउंसिंग या ऐसे समझते हैं घोषणा, बाय अनाउंसिंग मतलब घोषणा करते हुए, दैट की ही हैड डिसाइडेड। यहाँ देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा टेंस जो हो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। उसने निर्णय लिया, निर्णय लिया था। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यहाँ देखिए एक इडियम है इंग्लिश में, या मुहावरा जैसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब इसका मतलब हम समझते हैं हाउएवर हालांकि एक दिन, वह सरप्राइज सबको आश्चर्यचकित कर दिया, या उन सभी को, यहाँ देम देखिए उसकी प्रजा के लिए लगा हुआ है, बाय अनाउंसिंग घोषणा करते हुए कि उसने निर्णय लिया था या निर्णय किया था एक नई शुरुआत करने के लिए, ऐसे समझ करने के लिए। अब देखिए इतना बात वो बोलता है, फिर से वो आगे बोलता है, और उस राजा का स्टेटमेंट जो है हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में एज अ डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है। नो मोर क्रुएलिटी, इसका मतलब है अब और अत्याचार या निर्दयता नहीं। नो मोर इनजस्टिस, अब और अन्याय नहीं। ये वो कहता है डायरेक्ट में, इसलिए डायरेक्ट स्टेटमेंट की तरह उसका कथन लिखा गया। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया। यहाँ देखिए प्रॉमिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए वादा किया। एंड और ही वह, वॉज था, ही के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब, और बात पास्ट में हो रही इसलिए वॉज आया। ही वॉज एज गुड
एज गुड एज हिज वर्ड, इसका मतलब है अपने कहे पर खरे उतरना, या आपने जैसा कहा वो आपने वैसे ही किया, तब उस सेंस में हम कहते हैं एज गुड एज हिज वर्ड या एज गुड एज हर वर्ड। ही बिकेम, वह बन गया, बिकेम, यहाँ देखिए बिकम का पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हमेशा लगती सिंपल पास्ट टेंस में। ही बिकेम नोन, वह बन गया जाना माना। द एज द जेंटल मोनार्क, जेंटल मोनार्क मतलब होता है सौम्य सम्राट, सौम्य सम्राट। मोनार्क मतलब राजा, जेंटल मतलब सौम्य, एज द मतलब की तरह। तो इसका सेंस यह निकलेगा वह बन गया एक जाना माना सौम्य सम्राट की तरह। मंथ्स आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन, महीनों बाद उसके रूपांतरण के। वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, यहाँ देखिए वन ऑफ हिज या वन ऑफ के बाद हमेशा जब कोई भी नाउन आए, जैसे यहाँ मिनिस्टर आया, वो हमेशा प्लूरल में होगा, तो मिनिस्टर्स हो गया। तो इसका मतलब निकलेगा उनके या उसके मंत्रियों में से एक मंत्री। प्लग्ड अप का मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इकट्ठा करना या तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो आगे हम सेंटेंस देख के समझ सकते हैं। इनफ करेज, तो इसका मतलब होता है एकत्रित या इकट्ठा, इकट्ठा किया। इनफ मतलब बहुत, साहस, करेज मतलब साहस। टू आस्क पूछने के लिए, यहाँ देखिए टू आस्क जो है ये एक इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू आस्क ये एक इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी मतलब पूछना, पूछने के लिए। हिम उससे, यहाँ देखिए हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वर्ब के बाद आती है। वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब के पहले जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। व्हाट हैड क्या, हैड ब्रॉट लाया था, अबाउट हिज चेंज ऑफ हार्ट उसके, हिज उसके परिवर्तन, हृदय, हृदय के परिवर्तन के बारे में। What had brought about his change of heart, इसका मतलब ये है क्या लाया था उसके परिवर्तन के, उसके हृदय के परिवर्तन के बारे में, या ऐसी क्या चीज़ थी जिससे उसका हृदय का परिवर्तन हो गया। एंड और द किंग आंसर्ड, राजा ने उत्तर दिया। आंसर्ड देखिए फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ। अब वो क्या उत्तर दिया, वो फिर से कॉमा लगा के फिर से ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया उसका स्टेटमेंट। एज आई वॉज, जैसे मैं, वॉज गैलोपिंग तेज, तेज 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 चल रहा था, वॉज गैलोपिंग थ्रू माई फॉरेस्ट, जंगल, मेरे जंगल के रास्ते। आई कॉट, मेरी, कॉट साइट मतलब निगाह पड़ी,
निगाह पड़ी, या जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं और अचानक से आप की निगाह रुक जाती है उस चीज़ पे, तो वही सेंस निकल रहा है। कॉट साइट, यहाँ देखिए कैच का पास फॉर्म कॉट ऑफ ए फॉक्स, एक लोमड़ी की, यहाँ देखिए ऑफ लगा है जो की बताएगा। बीइंग चेज्ड बाय अ हाउंड, यहाँ देखिए बीइंग चेज्ड, कभी भी जब बी का फॉर्म कोई आ जाए, जैसे यहाँ बीइंग है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। जो जैसे यहाँ है, यहाँ देख के ये पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। बीइंग चेज्ड बाय अ हाउंड, एक लोमड़ी को पकड़े जाते हुए, एक बाय हाउंड, एक जंगली कुत्ते द्वारा। तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं तेज तेज चल रहा था मेरे जंगल के रास्ते, मेरी निगाह पड़ी एक लोमड़ी के पकड़े जाते हुए एक जंगली कुत्ते द्वारा। द फॉक्स, लोमड़ी, एस्केप्ड इनटू हिज होल, बच कर निकल गई। एस्केप मतलब होता है बचकर निकलना। यहाँ देखिए ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जो बता रहा है पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस है। इनटू हिज होल, अपने गुफा में, यहाँ देखिए होल का मतलब गुफा में हम कह सकते हैं। बट नॉट बिफोर, लेकिन बट नॉट बिफोर द हाउंड हैड बीटन हिम टू, नॉट बिफोर पहले, ऐसे द हाउंड मतलब जंगली कुत्ते, लेकिन पहले नहीं, नॉट नहीं, बिफोर मतलब पहले, द हाउंड जंगली कुत्ते हैड बीटन, फिर से देखिए हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा सेंटेंस है। और इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी है। हैड बीटन, काट लिया था। इनटू इट्स लेग्स, इसके पैरों